अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात कैनाल्स के मामले की, जिस पर नून लीग की पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की कोशिश जारी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबिता हुआ। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन की गुफ्तगू में पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नून लीग की पीपी को कैनाल्स के मामले पर राम करने की कोशिशें, सियासी पारा कम होने लगा, दोनों जमातों का मुज़ाकरात पर इत्तफाक। मुशीर वज़ीर आज़म का दूसरी बार शर्जील इनाम मेमन से राबिता, मुशावरत से मामला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं है। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कैनाल्स के मामले पर सिंध की हिमायत कर दी। कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक JUI का मंशूर वाज़ेह है। हर सूबे के वसाइल उस सूबे के अवाम की मिल्कियत हैं। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो रोका नहीं जा सकता। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI की हाफिज ज़ैमुर रहमान से मुलाकात, इत्तेहाद उम्मत का भी ऐलान। हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था। हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुतालिक चीज़ों पर जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना समेत किसी भी इख्तिलाफ राय हो सकता है। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है और हमारा आइन भी यही कहता है। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। लेकिन बहरहाल मसले का हल यह होता कि हम यहाँ मरकज़ में तमाम सूबों को बिठाते। आईनी तरमीम का मामला था, इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। हमारा मौक़िफ़ हमारा है और मौलाना अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे और इख्तिलाफ़ राय तो हो सकता है। अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम जिद्दोजहद करेंगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। धांधली पर इत्तेफाक है, धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ। पानी की तकसीम का इख्तियार सदर और वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। वज़ीर आज़म भी चाहें तो कैनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हुक्मरान जमात की क्लास ले ली। कहा कि बंद कमरे की मीटिंग का ढोल पीटना फजूल है। सदर मुश्तरका इजलास में कैनाल्स मंसूबे की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। सिंध के वसाइल पर सबसे पहला हक सिंध के आवाम का है। आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और सदर पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी ने कोई बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे। पानी है नहीं आपके पास। हमारे सूबे सिंध के हिस्से का जो पानी है हमें वो नहीं मिल रहा। सूबे सिंध की गैस जा रही है दीगर सूबों को, हमने किसी सूबे की गैस नहीं ली है। तो अगर उनके जहन में कोई गलतफहमी दूर कर ले वो। और सूबे सिंध की गैस भी जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं और जा रही है, सूबा सिंध के लोगों को नहीं मिल रही, हमारे घरों में गैस नहीं आ रही थी, हमारी फैक्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही थी, तो हमने बार बार उस पर एहतजाज किया है कि आइन के तहत ये हमारा हक है कि सिंध में जो गैस निकलती है पहले सिंध को मिलनी चाहिए, फिर जो इजाफी गैस होती है वो आप मुल्क में कहीं भी देना चाहे दे दे। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया। पंजाब हुकूमत और मेरी क़यादत के खिलाफ तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। शायद बिलावल तक किसानों से मुतालिक पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। पंजाब के किसानों का ख्याल आ गया लेकिन सिंध के किसान की किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध में गंदम का रेट सामने आया? बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। किसानों का नाम इस्तेमाल करके, किसानों की जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है,
वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ इशूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है, और वो इशूज़ इन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम ख़रीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? नेहरू की मुखालिफत किसानों के नाम पर सियासत नहीं, किसानों की ज़िंदगी का मामला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद का वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब का किसान रो रहा है। सिंध पहला सूबा है जिसने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर की। सिंध में पास्को समेत तमाम इदारे गंदम खरीद रहे हैं। पंजाब के किसान इस कार्ड को तलाश कर रहे हैं जिस पर सिर्फ वादे दर्ज हैं, अमल दरामद कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो जमहूरी आवाज़ बनकर नून लीग को उनके अवाम के साथ किए वादे याद दिला रहे हैं। तो आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाइयाँ 20 और 21 अप्रैल को केपी के कबायली अजला में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई। पहली कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके जरमक में गई, जहां शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाली दूसरी कार्रवाई में अहम खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाक़े के खिलाफ अहले खाना ने नेशनल हाईवे स्टील टाउन पर धरना दे दिया। 5 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा, जिसे पुलिस की यकीन दहानी के बाद ख़त्म कर दिया गया। और कराची में खून रेजी का सिलसिला ताहाल नहीं रोका जा सका। शहर में सफाक कातिलों ने 16 साला नौजवान रजब अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अहले खाना गम से निढाल इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद, शहर में कत्लो गारीगिरी का सिलसिला जारी। सफाक मुल्ज़िमान ने एक और घराना उजाड़ दिया। 4 बहनों के अकलौते भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मच्छर कॉलोनी के रिहायशी 16 साला रजब अली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इतनी बुरी हालत थी ना मेरे भैया की कि हम उसे हाथ लगा के भी नहीं रो सकते थे। मकतूल नौजवान 14 अप्रैल को घर से पैसे लेकर बर्गर खाने निकला था, मगर वापस न लौटा। 2 रोज बाद अहले खाना को लाश मिलने की इतला मिल गई। लाडले भाई पर क्या जुल्म ढाया गया, दुखियारी बहन ने रौदात सुना दी। जब मैं गई माड़ीपुर में, अफसर ने कहा कि आप अपना नंबर दे जाओ, तस्वीरें दे जाओ, हम आपके भाई को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। 2 घंटे बाद मुझे इतला मिली कि आपके भाई की लाश मिल गई है। जिस तरह के आपने कपड़े वपड़े पहने, आके आप अपना भैया ले जाओ। मकतूल के मामू भी गम से निढाल, कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इंसाफ फरहम किया जाए। ना हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी थी, ना कुछ, ना अहले मोहल्ले वालों से कोई कभी झगड़ा हुआ है, ना कभी। पुलिस ने बताया 5 गोलियां लगी हैं। जल्द से जल्द हमारे जालिम को पकड़ के हमारे सामने लाया जाए। मकतूल रजब अली मिस्त्री और रंगो रोगन का काम करता था, घर का वाहिद कफील था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और आपको खबर देते हैं कि सालाना हज कॉन्फ्रेंस में हज का ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि रह जाने वाले आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत से रियायत हासिल करें। हाफिज ताहिर अशरफी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के पैसे डूबने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। इस्लामाबाद में सालाना हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे मुकर्ररीन ने खिताब किया। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ जई ने आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान किया। कहा, अय्याम हज के दौरान तमाम इंतजामात की निगरानी खुद करूँगा। निजी ऑपरेटर्स की वजह से हज कोटा मुकम्मल न हो सका। उजाज के लिए जो इंतजामात किए गए उनको मैं देखना चाहता हूँ। अपने हज मिशन के जो वहाँ जिम्मेदार हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। इसी दौरान हमें ये भी इतला मिली कि जिस तरह हमारे प्राइवेट हज ऑपरेटर के जरिए जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, उनकी सारी दरख्वास्तें जो एक्सेप्ट नहीं हुई। हज कॉन्फ्रेंस के खिताब में हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के पैसे डूबने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सऊदी हुकूमत ने रह जाने वाले आज़मीन के पैसे जिस वक्त चाहें वापस लेने की इजाजत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1 रुपए की करप्शन का कोई दावा नहीं कर सकता कि हज के उमूर में हुई हो। खराज तहसीन पेश करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने
आउट ऑफ द वे जो मुमकिन था पाकिस्तान के हुज्जाज के लिए किया। सालाना हज कॉन्फ्रेंस ने कहा हमारी इज्जत दांव पर लगी है। नुस्ख सिस्टम में 53,000 से ज्यादा हुज्जाज का डाटा मौजूद है। 13,000 का डाटा सिस्टम से बाहर है जिसे दर्ज होना है। हमारे 7,000 जो लोग हैं वो बाहर हैं। जनाब अली, हमारे इस सिस्टम को अगर आप 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए भी खोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये जितने भी हमारे सारे हुज्जाज हैं इन हम सिस्टम को इन करके इनके वीज़े निकाल लेंगे। जो 14 फरवरी की टाइम लाइन थी उस टाइम लाइन के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी जनाब अली उस टाइम लाइन को फॉलो नहीं किया गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। इस एग्रीमेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद आपका कोटा ख़त्म हो जाएगा। गजा की बात करेंगे। इसराइल ने गजा में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी कर डाले। अल-कसाम ने इसराइली टैंक्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फ़ज़ाया ने यमन के मुख्तलिफ मकामात को फिर निशाना बना दिया जिसमें मजीद 12 शहरी जाँ बहक और 30 जख्मी हुए। काबिज़ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार है। धमकी दी है कि हमास के खात्मे तक जंग का खात्मा मुमकिन नहीं। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। खान यूनुस, रफा, शुमाली गजा, अल मवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा में मेडिकल टीम के इमदादी वर्कर्स पर हमला कर दिया। मुतादिद एम्बुलेंस भी तबाह हो गयी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली बमबारी के दौरान यरगमाली इसराइली निजात अमरीकी फौजी एडन अलेक्जेंडर लापता हो गया। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने गजा में काबिज इसराइली फौज के टैंकों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीका की यमन की रास ईसा पर दोबारा बमबारी में मजीद 12 शहरी जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। मुतादिद रिहायशी इमारतें जमीन बोस हो गयी। मसीहियों के पहले गैर यूरोपी रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में चल बसे। अपनी वफात से कबल ईस्टर के पैगाम में पोप फ्रांसिस ने गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की थी और गजा जंग बंदी का मुतालबा किया था। मसीहियों के पहले गैर यूरोपी रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ईस्टर के मौके पर 88 बरस की उम्र में चल बसे। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस की वफात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया। वो इससे कबल 2 हफ्तों तक डबल नमूनिया में मुब्तला रहे। पोप रूबा सेहत के दौरान अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौटे थे। ताम कमजोरी के बायस वो काम न करने के काबिल थे। यही वजह थी कि ईस्टर पर सेंट पीटर स्क्वायर पर उन्हें मखसूस गाड़ी में बिठाकर शिरका का मुआयना कराया गया। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी फर्द थे। वो सोसाइटी ऑफ जेसस से भी पहले पेशवा थे। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयर्स के इलाके फ्लोरेस में पैदा हुए। 13 मार्च 2013 को फ्रांसिस मसीहियों के 266 में पोप मुंतखब हुए। पोप फ्रांसिस ने अपनी वफात से कबल ईस्टर के मौके पर गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी और जंग को खत्म करने का पैगाम जारी किया था। खेल के मैदान से अहम खबर है। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स को 148 रन का टारगेट। मायूस कुन आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। साइम अयूब एक बार फिर नाकाम रहे, सिर्फ 4 रन ही बना सके। कैडमोर को 7 रन पर खुशदिल शाह ने काबू किया। कप्तान बाबर आजम 41 बॉल्स पर 46 रन बना सके। PSL 10 में कराची किंग्स का होम ग्राउंड पर यह आखिरी मैच है और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अलजारी जोसेफ ने मैच के आखिरी इनिंग के आखिरी लम्हात में शानदार 24 रन बनाए। इसके अलावा कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।